तो एक ज्ञान व्यापी नहीं, कम से कम हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। तो क्या पूरा देश 100 वर्ष तक, 50 वर्ष तक यही काम करता रहे कि पुराने जितने डिस्प्यूटेड मैटर हैं उसको उखाड़ते रहे? सबके ऊपर यह खतरा आना है, कोई नहीं बचेगा। जो आज सोच रहे हैं कि प्रोफेसर रतन लाल या रविकांत के साथ में हुआ वो उनके साथ में नहीं हुआ, उनके साथ में इससे बड़ा इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता दूसरे रूप में हो। महामारी के कगार पर भारत खड़ा हुआ है। अगर एग्रेरियन इकोनॉमी ना होती तो श्रीलंका की हालत बहुत पहले हो जाती है हमारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शेड्यूल कास्ट प्रोफेसर डॉक्टर रतन लाल की गिरफ्तारी हुई है। भारत में लगातार अपने कल्चरल हेजमनी को क्लेम करने की कोशिश हो रही है। इस देश में अगर बात करें तो भारत बुद्धमय भारत था। बाबा साहब ने 1956 में धम्म की ओर लौटने की बात कही, और ऐसा नहीं है। सोनेलाल पटेल हों, पेरियार ललित सिंह यादव हो, इन तमाम लोगों ने बुद्धिस्ट क्लेम किया है। तो क्या इस देश में कल्चरल हेजमनी के खिलाफ भी एक आंदोलन चल रहा है? और अगर मुग़लों का हिसाब हो रहा है तो बुद्धिस्टों का हिसाब कौन देगा? और ये मुद्दा सिर्फ़ और सिर्फ टेलीविज़न पर वरिष्ठ नेता, समाज सेवी, दलित आइकॉन डॉक्टर उदित राज उठा रहे हैं। वो सरेआम खुल के कह रहे हैं कि आप मुग़लों का क्लेम कर रहे हैं तो हम बुद्धिस्टों का क्लेम करेंगे, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का क्लेम करेंगे। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या मुसलमानों के साथ साथ अब बारी शेड्यूल कास्ट की भी आ गई है, पिछड़ों की भी आ गई है, और क्या होगा इसका आगे का नतीजा? सर, क्या लग रहा है? वो अकबर के समय का क्लेम कर रहे हैं, आप लोग बुद्धिस्ट क्लेम कर रहे हैं। कल एनडीटीवी पर डिबेट था जिसमें मैं नहीं बल्कि और प्रोफेसर्स थे। उन्होंने भी कहा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जगन्नाथ टेम्पल बौद्ध मंदिर था और सोमनाथ मंदिर के नीचे 3 स्तर का बौद्ध स्थल है। तो इसी तरीके से तिरुपति का है, उसी तरीके से केदारनाथ का है, और बाबा साहब ने भी कहा है, डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा कि बौद्ध मंदिर तोड़ करके हिंदू मंदिर बनाए गए। तो अब कहीं तो बौद्ध यह नहीं मांग कर रहे हैं कि पुराने गड़े मुर्दे को उखाड़ो। हमारा दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि देश को आगे ले जाना है, विकास करना है। और जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आया है, तो एक ज्ञान व्यापी नहीं, कम से कम हज़ारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं। तो क्या पूरा देश 100 वर्ष तक, 50 वर्ष तक यही काम करता रहे कि पुराने जितने डिस्प्यूटेड मैटर हैं उसको उखाड़ते रहे? देश न चलने दें, इकॉनमी न चलने दें, रोज़गार की बात न हो, शिक्षा की बात न हो, और नौकरियां लोगों की न मिले। तो आज कौन सा ऐसा देश है या उस देश के लोग होंगे जो इतना कि इस तरह की सोच रखते होंगे कि हम अपने देश को ही बर्बाद करें और भविष्य की ना सोचे, फ्यूचर का ना सोचे? यहाँ तो बड़ा त्रासदी से और बहुत ही संकट के दौर से भारत गुजर रहा है कि हम गड़े मुर्दे को उखाड़ते चले जा रहे हैं और नफ़रत फैलाते चले जा रहे हैं। प्रोफेसर रतन लाल जी को, जो कि एक हिस्टोरियन हैं, दलित इंटेलेक्चुअल भी हैं, वो अपना उनका व्यू पॉइंट है। एक हिस्टोरियन को अपना व्यू पॉइंट रखने का अधिकार है। एक दूसरी बात है, वो हिंदू धर्म के ही हैं। तो हिंदू धर्म का व्यक्ति जब कुछ अपने धर्म के बारे में बोलता है तो आत्मालोचना करता है। जब आत्मालोचना के लिए तो कोई ऐसा तो है नहीं कि सेंटीमेंट्स किसी के हर्ट हो रहे हैं। मेजॉरिटी तो राम या धर्म को मानने वाले दलित तो पिछड़े ही तो हैं। तो इन्होंने कौन सा धर्म का अपमान कर दिया? मैं उसकी निंदा करता हूँ
और जैसा कि सवाल में ही आपका जवाब छुपा हुआ है कि मुसलमानों के बाद नंबर दलितों का आएगा, और दलितों का नंबर तो बहुत सालों से चल रहा था, हज़ारों साल से चला है। पिछड़ों का आएगा, सिखों का आएगा, और हो सकता है जैनियों का भी आए। तो सबके नंबर आने वाले हैं। तो जो प्रोफेसर रतन लाल के साथ में हुआ वो सबके साथ में होगा। मैं आऊँगा सर उस मुद्दे पर। 2 प्रोफेसर को टारगेट किया जा रहा है। प्रोफेसर रविकांत जो शेड्यूल कास्ट के हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी, कई बार हमला हो चुका है। अब प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार हुआ है। अगर खुदाई ही चल रही है तो सबका खुदाई चल जाए तो पता चल जाएगा कि किसके धरती के नीचे कौन दबा हुआ है। खुदाई हो ही जाए ईमानदारी से। ये तो बड़ा, इसके ऊपर भी बड़ी चर्चा रही। ये मैंने ही लाइन दिया था 4-5 दिन पहले जब विवाद आया कि पूरा देश को खोद डालो, फिर सब पता लग जाएगा। धरती का एक एक इंच ज़मीन खून से पटी हुई है, पुराने इतिहास से ढकी हुई है, और तमाम शिवलिंग, तमाम जब कॉरिडोर बन रहा था, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, तो कितने मूर्तियाँ टूटी हैं, कितने शिवलिंग टूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं, आम दिखाई पड़ रहे हैं। तब तो हिंदू धर्म की भावना को क्या लग रहा है ये बीजेपी के लिए अब मात्र पॉलिटिकल टूल है, टूल किट है, एजेंडा है। धर्म के नाम पर ही अब राजनीति आगे बढ़ेगी और सारे पॉलिटिकल पार्टियां इस ट्रैप में फंसती हुई दिख रही है। देखिए, भारत की जो जीडीपी है वो $2.5 ट्रिलियन है, और 1 ट्रिलियन और 30 लाख हमारा कर्ज है। तो जो इकॉनमी है उससे कहीं आधे से ज़्यादा कहीं कर्ज है। अब महामारी के कगार पर भारत खड़ा हुआ है। अगर एग्रेरियन इकॉनमी ना होती तो श्रीलंका की हालत बहुत पहले हो जाती है। हमारी श्रीलंका की इकॉनमी की हालत इसलिए ख़राब हुई कि टूरिज़म पर आधारित ज़्यादा था वो हमारा, इसलिए कि बच रहे हैं कि एग्रीकल्चर बेस्ड इकॉनमी है, ज़्यादातर लोगों का डिपेंडेंस एग्रीकल्चर, वरना भारत देश खोखला हो चुका है। जब आरबीआई से उन्होंने लोन लिया था तभी से, और जो अर्थशास्त्री थे आरबीआई से उन्होंने रोका, तो रघुराम राजन को हटा दिया, और फिर एक दूसरे गवर्नर को और एक इतिहासकार को बैठा दिया है। मोदी जी ही इतिहासकार हैं इस देश में, अर्थशास्त्री हैं। मोदी जी ही एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट हैं। मोदी जी ही डिफेंस के एक्सपर्ट हैं। मोदी जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं। सब कुछ मोदी जी हैं। तो इसीलिए देश बेड़ा गर्क हो चुका है। बस वो आखिरी सवाल सर कि प्रोफेसर रतन लाल की हो गिरफ्तारी या रविकांत की हो गिरफ्तारी, या जो भी सरकार से सवाल पूछता है यहाँ अपने हक अधिकार की बात, क्या माना जाए कि अब जो ज़्यादातर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी अपने अंतिम सांसें ले रहा है। डेमोक्रेसी काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी है, और संविधान के तमाम पन्ने निकाले जा चुके हैं। जिल्द बाहर से ज़रूर अभी सुरक्षित दिख रहा है, लेकिन 2025 में वो जिल्द भी बदल देंगे, और संविधान का तमाम हिस्से को इन्होंने बदलाव कर दिया है। तो मैं कहूँगा कि इस देश की जो धर्मनिरपेक्ष ताकतें हैं, प्रगतिशील लोग हैं, वामपंथी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, लिबरल लोग हैं, सभी पिछड़े और अल्पसंख्यक हैं, वो सभी इस खतरे को समझ लें। सबके ऊपर यह खतरा आना है, कोई नहीं बचेगा। जो आज सोच रहे हैं कि प्रोफेसर रतन लाल या रविकांत के साथ में हुआ, वो उनके साथ में नहीं हुआ। उनके साथ में इससे बड़ा इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता दूसरे रूप में हो। बच्चे निकम्मे, बच्चों को रोज़गार न मिले, भीख मांगे, या घर में खाने पीने का न रहे, या और भी तरह का दबाव हो जाए। यानी इसकी जो मार है पड़े ना है तो सबके ऊपर है। कुछ लोगों को छोड़ कर के जो अभिजात वर्ग हैं, जो पहले से हुकूमत करने आए हैं, जो मनवादी लोग हैं, जो व्यवस्था के ऊपर काबिज हो चुके हैं,
वो बचे रहेंगे, बाकी सबको ध्वस्त कर दिया जाएगा और सबको डरवा दिया गया है। और तो यही स्थिति भारत की इस समय है। तो सोचिए, आपके शेड्यूल कास्ट के दो बड़े इंटेलेक्चुअल टारगेट पर हैं, पहले प्रोफेसर रविकांत और दूसरा डॉक्टर रतन लाल। उनकी गिरफ्तारी हो गई है। दोनों लगातार भारत के जो सेकुलर फैब्रिक है उसकी बात कर रहे थे। दोनों लगातार जो जाति आधारित और धर्म आधारित शोषण है उसके खिलाफ बात कर रहे थे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। डॉक्टर उदित राज वैसे शख्सों में से हैं जो लगातार किसी भी तरह के गैर बराबरी के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। दर्जनों FIR इन पर भी दर्ज होते रहे हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।